इंद्र आदि देव और सरस्वती देवी का नल दमयंती को वरदान देना। स्वर्ण पर्वत अर्थात सुमेर के चक्रवर्ती अति सर्वसमर्थ एवं प्रसन्नचित्त इंद्र दुर्लभ मनोरथ को प्राप्त किए हुए अति पारस्परिक प्रेम रस स्तंभ स्वेद आदि सात्विक भाव से सुंदर उन दोनों दमयंती तथा नल को देखकर बोले, हे दमयंती, मैंने पहले इस दुर्लभ राजा नल को ही वर पति वरदान रूप में तुम्हारे लिए दे दिया तथा हे नल, तुमने जो निष्कपट मेरा दूत कार्य किया उस कारण तुम्हारे विषय में मेरा ये प्रसाद अर्थात वरदान है। इंद्र नल को वरदान देते हैं कि हे नल, तुम्हारे यज्ञों में प्रत्येक शरीर को धारण कर हम अन्य देवताओं के साथ में अग्नि में हवन किए गए हविष्यों का ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम लोगों से यज्ञ को भोग किया हुआ नहीं देखकर यजमान याचक समूह मंत्रातिरिक्त देवत्व में संदेह करती हैं। मीमांसक लोग मंत्र अतिरिक्त कर्म समवायी देवत्व को नहीं मानते हैं। अतएव जब हम लोग तुम्हारे यज्ञ में सशरीर प्रत्यक्ष होकर अवश्य भोजन करेंगे, तब लोगों का ये संदेह दूर हो जाएगा और ये संदेह निवारण ही तुम्हारे लिए महान लाभ होगा। आप तथा आपकी प्रियतमा अर्थात दमयंती भी भूलोक भोग निमित्त कर्म के अंत में शिव तथा पार्वती के साथ तारतम्य को प्राप्त करें, क्योंकि मरने के बाद मैं क्या होऊंगा अर्थात मैं किस योनि में जाऊंगा, ये चिंता प्राणी के अंतःकरण में संताप बढ़ाती है। अतः मुझसे ये वरदान पाकर तुम्हें भावी जन्म के लिए संदेह निवृत्ति होने से मन के ताप की शांति रूप श्रेष्ठ लाभ होगा। तुम्हारे निवास के लिए काशी के समीप असी नाम की नदी के पार में तुम्हारे नाम से चिन्हित पुर अर्थात नलपुर भविष्य में होगा। मुक्ति के इच्छुक भी तुम्हारे उस पुर नलपुर को दमयंती के साथ संभोग के संकोच के भय से मैंने काशी में नहीं किया है। यद्यपि वर्तमान में तुम्हारा निवास स्थान अन्यत्र है, किंतु भविष्य में काशी के पास असी नदी के पास में नलपुर नामक तुम्हारी राजधानी होगी। मुक्ति अभिलाषी तुमको दमयंती के साथ संभोग करने में संकोच कभी करने का भय होगा। इस कारण से मैंने काशी में तुम्हारी राजधानी न बनाकर काशी के पास ही असी नदी के पार में बनाई है। अतः उस राजधानी में दमयंती के साथ पूर्णतः संभोग सुख करके अंत में तुम दोनों दंपत्ति क्रमशः शिव पार्वती के सायुज्य को प्राप्त करना। इंद्र के वर देने के बाद धूम समूह रूपी दाढ़ी वाले तथा यज्ञ भविष्य के स्वादज्ञ अर्थात देवों के मुखरूप देव अग्नि उस नल से ये बोले कि तुम्हारी समृद्धि मेरी दृष्टि रुचि की कामधेनु के दुग्ध के समान आचरण करे, अर्थात जिस प्रकार कामधेनु का दुग्ध अनंत एवं सर्वार्थ साधक है, उसी प्रकार तुम्हारी समृद्धि भी अनंत एवं सर्वार्थ साधिका हो। काष्ठ आदि को जलाने तथा चावल दाल आदि को पकाने का साधन भूत जो मेरा शरीर अर्थात पाकाग्नि है, वह तुम्हारे वशीभूत हो और उस पाकाग्नि के स्वामी तुम शिव नेत्र संबंधी उस अग्नि से जले हुए शरीर वाले कामदेव से अधिक श्रेष्ठ या सुंदर हो। जहां अग्नि ना हो वहां भी तुम्हारी इच्छा मात्र से अग्नि
उत्पन्न हो जाए। तथा पहले से ही तुम कामाधिक सुंदर थे, किंतु अब कामदेव के विजय उस अग्नि को भी वशीभूत करने से अब उस कामदेव से और भी अधिक श्रेष्ठ हो जाओ। प्रसन्नचित्त प्रचेता अर्थात वरुण इस राजा नल से मंदहास से शोमान वचन बोले। इस समय दमयंती को देखकर उसके दहेज के कौतूहल से तुमको मैं 2 वर देता हूं। जहां पर तुम्हारी इच्छा हो उस मरुस्थल में भी शीघ्र ही पानी हो जाए, क्योंकि पानी लोगों के जीवन का जैसा कारण है, वैसा अन्य कोई भूत पृथ्वी, वायु, तेज तथा आकाश इनमें से कोई द्रव्य कारण नहीं है। इसी वास्ते मरुस्थल जैसे देश में भी शीघ्र ही पानी प्राप्त कर सकने का ये प्रथम वर मैं तुमको देता हूं। तुम्हारी सुख इच्छा के लेश मात्र होने पर, थोड़ा भी सुख प्राप्ति की इच्छा होने पर मरुस्थल मयूर समूह का निवास स्थान चंद्रमा से बढ़ते हुए जल वाले समुद्रत्व को प्राप्त कर, अर्थात समुद्र बनकर भी तुम्हारी थोड़ी सी इच्छा से ऊंटों का निवास स्थान सूर्य किरण से सुखाए गए जल वाला अथवा वड़वाग्नि की ज्वाला से विस्तृत संताप वाला पहले के समान मरुस्थल हो जाए। चंद्रोदय होने पर समुद्र के जल का बढ़ना तथा उसमें मगरों का निवास होना और मरुभूमि का सूर्य किरणों से संतप्त होना तथा ऊंटों का अतिशय प्रेम होना सर्वविदित है। तुम्हारी सुखिच्छा मात्र से ही मरुभूमि समुद्र बनकर, अर्थात बहुत जल से परिपूर्ण होकर भी पुनः इच्छा मात्र से मरुस्थल हो जाए। दूसरा वर यह है कि तुम्हारे शरीर के संसर्ग से पुष्पों पुष्पमालाओं में अम्लानता तथा दिव्य अतिशय सुगंध हो, अर्थात तुम्हारे शरीर की माला आदि के फूल कभी नहीं मुरझाएं और उनमें कल वृक्ष के फूलों के समान दिव्य अधिक सुगंध हो जाए। क्योंकि पुष्पों के समान धर्म, देव आदि पूजन आदि रूप पुण्य कार्य तथा श्रम, स्वशरीर संस्कार आदि रूप सुख संपादन कार्य, इन दोनों में कर्मठ अर्थात काम पूरा करने में सर्वदा समर्थ अन्य कोई वस्तु मैंने नहीं देखी। पुष्प ही देव पूजन आदि धर्म संबंधी तथा शरीर संस्कार आदि सुख संबंधी कार्यों के साधने में समर्थ होती हैं। उनके समान धर्म श्रम साधक दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। इसी कारण मैंने अपने अनुभव के द्वारा तुम्हारे शरीर के संसर्ग से पुष्पों के मिलान न होने का तथा उनसे दिव्य अतिशय सुगंध निकलने का दूसरा वर दिया है। सरस्वती देवी भी मंदहास पूर्वक हर्ष से भूपति नल के प्रति बोली। तुम्हारी परम प्रिय दमयंती के अत्यधिक हर्ष का संपादन करती हुई मुझसे तुम्हें कुछ वरदान ग्रहण करना उचित नहीं है। अर्थात तुम्हारी परम प्रिया दमयंती की अतिशय हर्षकार करने वाली मुझसे भी तुम्हें कुछ वरदान ग्रहण करना ही चाहिए। अथवा जब मैंने तुम्हें ही तुम्हारी परम प्रिया दमयंती के लिए देखकर उसका परमानंद संपादन किया, तो अब मुझसे कोई वस्तु तुमको नहीं लेनी चाहिए। ऐसा परिहार दमयंती की सखी बनी हुई सरस्वती ने किया। दुल्हन दमयंती की सखी सरस्वती देवी का दूल्हे नल से उक्त परिहास करना उचित ही है। विद्वानों को बिना याचना किए ही मिलने वाले छोटे से भी फल हितकर कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु उसे स्वीकार ही करना चाहिए। क्योंकि माननीय देव या ब्रह्मा के दिए हुए प्रेम पूर्वक दान को बहुत है, ऐसा मानना चाहिए। बिना याचना किए
प्रेम पूर्वक दी गई जो छोटी भी वस्तु भाग्य से प्राप्त होती है, उसका छोटी होने से त्याग ना कर उसे बहुत उत्तम मानकर स्वीकार करना चाहिए। आधे अर्थात दाहिने भाग में पुरुष तथा आधे अर्थात बाएं भाग से स्त्री, अतएव स्त्री पुरुषात्मक दो भाग वाला, परंतु वास्तव में दोनों आकारों के मिलने से संपूर्ण शिव नाम से कहा जाने वाला जो रूप होता है, हे राजन नल, चंद्र युक्त, निर्मल, शुभ्र वर्ण, निराकार, दो भाग प्रतीत होने पर भी वास्तविक में अवयवहीन, मंत्र तुल्य गोपनीय या मंत्र रूप ईश्वर शिवात्मक मेरे स्वरूप को अंतःकरण में चिंतन ध्यान करो, जपो अर्थात जप रूप से उपासना करो। मंत्र मूर्ति वे भगवान शिव तुम्हें सिद्ध फलदाता हूं। मंत्र पक्ष में आधे पूर्व भाग में ओंकार तथा मकार से तथा उत्तर भाग में ओंकार तथा मकार से उपलक्षित अर्थात आद और अंत में ओम रूप प्रणव से युक्त दो मकारों के संयोग से द्विधा भूत हा रा इस प्रकार विभक्त अथवा दोनों आकार अर्थात प्रणव के संपुटीकरण से दो आकार वाला शिववाचक ओम हर ओम ऐसा जो रूप होता है वह हरमय निराकार अर्थात दोनों आकारों से रहित हा रा अर्थात हा केवल व्यंजक हकार रेफ स्वरूप ई और इंदु चंद्र अर्थात गोलाकृति से युक्त अर्थात हा ऐसे रूप वाला कला युक्त अर्थात राम। इस प्रकार ओम ह्रीम ओम स्वरूप मेरे मंत्र चिंतामणि नामक सारस्वत मंत्र का मन में नित्य जप करो अर्थात मानसिक जप करो। वे चिंतामणि नामक सारस्वत मंत्र तुम्हें सिद्ध हो। यंत्र पक्ष में भग अर्थात योनि के समान दृष्टिगोचर होने वाला अर्थात त्रिकोण दो आकृतियों की घटना से संपूर्ण अर्थात षटकोण स्वरूप और उस षटकोण के बीच में उक्त मंत्र ओम ह्रीम ओम से युक्त मेरे सारस्वत यंत्र की नित्य उपासना करो। वह यंत्र तुम्हें सिद्ध हो। चिंतामणि नामक मेरे मंत्र को अथवा चिंतामणि चिंतित फल देने वाले रत्न विशेष रूप मेरे मंत्र को अथवा मेरे मंत्र रूप चिंतामणि को जिस पुण्यात्मा या पुरुष चरण आदि सत्कर्म कर्ता ने हृदय में चित्त में छाती पर किया, वे संपूर्ण शरीर में व्याप्त श्रृंगार आदि नवरस रूपी अमृत से आद्र सुमधुर या सरस वचन काव्य आदि से बृहस्पति अर्थात बृहस्पति तुल्य या बृहस्पति ही होता है। वह स्वर्गीय मृगलोचनाओं को वशीभूत करने के लिए कामदेव तुल्य आचरण करता है अर्थात उसे देखकर उर्वशी मेनका आदि स्वर्गीय देवांगनाएं कामाधीन हो जाती हैं। अधिक अन्य अन्य मंत्रों या बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। जो जिसको चाहता है वह उसे ही प्राप्त करता है। अतः हे नल, तुम इसे चिंतामणि नामक मेरे मंत्र को हृदय में धारण करो। सुंदर हंसगामिनी एवं मंत्र स्वरूपिणी अर्थात षटकोणाकृति यंत्र मध्यवर्तनी या मंत्र मध्यगत शरीर वाली मुझको सुंदर फूलों तथा गंध आदि चंदन धूप आदि सुगंधियों से पूजा करके मुझ में बुद्धि लगाकर अर्थात चित्त को एकाग्र कर तथा मेरा ही भक्त होकर अर्थात सब प्रकार मेरा ही सेवन करता हुआ साधक मेरे मंत्र को जपता है। तब 1 वर्ष के बाद वे जप करता जिस किसी मूक मूर्ख आदि के भी मस्तक पर
हाथ रखता है, वे मूक मूर्ख आदि जन भी अकस्मात मनोहर श्लोकों की रचना करने लगता है। अतः इस मंत्र को जप कर तुम इसके कौतूहल को देखो। हीरा शीश नल, सौंदर्य आदि गुणों के आधारभूत नारी ऐसी प्रसिद्ध, अर्थात लोक में यही एक शेष नारी है ऐसा प्रसिद्ध, हृदय में रस तद विषयक अनुराग से परिपूर्ण दमयंती को नहीं, अर्थात उक्त रीति तरह से सुप्रसिद्ध के मध्य में श्रृंगार आदि नवरसों से परिपूर्ण वैदर्भी को तुम्हारी तथा तुम्हारी चरित्र की कविता करने वाले श्री हर्ष आदि कवियों के कंठ में आलिंगन चुंबन आदि क्रीड़ा को करना ही जिसका जीवन है, ऐसी आलिंगन चुंबन आदि क्रीड़ा के लिए तुम्हारा चरण ही है शरण, जिसकी ऐसी अर्थात आलिंगन आदि क्रीड़ार्थ तुम्हारे चरणों की सेवा को शरण मानने वाली तथा क्रीड़ा का यथावत ज्ञान ही जिसकी शरण आधार है, ऐसी कविता करने के लिए अर्थात कराने वाली प्रतिदिन होंगी। उक्त सौंदर्य आदि गुण विशिष्ट दमयंती तुम्हारे कंठ में आलिंगन आदि क्रीड़ा जिस प्रकार करी, वैसा मैं प्रतिदिन करने में प्रयत्नशील रहूंगी। उक्त श्लेष आदि गुण युक्त वैदर्भी रीत वाली तुम्हारे चरित्र की कविता को करने वाले कवि के कंठ में वक्रोक्त आदि से परिपूर्ण ज्ञान को करने के लिए मैं प्रतिदिन प्रयत्नशील रहूंगी। मुझसे अधिष्ठित कंठ वाले जिसके कंठ में सरस्वती देवी वास करती हैं, ऐसे तथा तुम्हारे चरित्र की स्तुति प्रशंसा करने के लिए कविता करने वाले कवि के मुख से तद विषयक सुंदर श्लोक लोगों के हर्ष के लिए अत्यंत या निरंतर उदित हुए, अथवा लोगों के अत्यधिक हर्ष के लिए उदित हो, अर्थात तुम्हारी प्रशंसा के सुंदर श्लोक अत्यधिक लोगों को हर्षप्रद हो, और उस कारण अथवा उसके बाद तुम कलकाल के पाप को हरण करने वाले विष्णु के समान अथवा विष्णु के समान कलकाल के पाप का हरण करने वाले भूतल निवासी लोगों के पुण्य श्लोक पवित्र श्लोक या कीर्ति वाला ऐसा प्रसिद्ध हो गई, अथवा पुण्य श्लोक ऐसा प्रसिद्ध तुम कलकाल के पाप हरता विष्णु के समान भूतल निवासी लोगों के होके, अथवा पुण्य श्लोक ऐसा प्रसिद्ध तुम विष्णु के समान भूतल निवासी लोगों के कलकाल के पाप नाशक होगे। सरस्वती देवी तथा वे इंद्र आदि चारों देव बोले कि हे दमयंती, संसार के शिरोभूषण तुमको हम लोग किस मनोरथ को दें, अर्थात पूरा करें, क्योंकि पतिव्रता तुमको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। तथापि जो कोई तुम्हारे व्रत पातिव्रत्य को भंग नष्ट करना चाहे वह भस्म हो जाए। इस वरदान से कवि ने भविष्य में होने वाली कथा का भी संकेत कर दिया है। कपट शरीर कृत्रिम नल शरीर को छोड़कर अपना शरीर धारण किए हुए हम लोगों को देखकर तुम आश्चर्यित हो गई हो, अतः अभिलाषित शरीर पाने के लिए तुम्हारे भी अपनी शब्द से नल के भी हृदय में विद्या शरीर परिवर्तनी मंत्र आदि शक्ति प्रादुर्भात हुए। ऐसा वरदान देखकर उन इंद्र आदि चारों देव तथा सरस्वती देवी के आकाश में जाने के लिए तत्पर होने पर अपने अपने शिविर आदि में जाने के लिए उठते हुए राजाओं के परिजनों के भाषण जय जीव इत्यादि राज स्तुति वचनों से देवगणों के द्वारा बजाई गई दुंदुभियों के शब्दों से गंभीर क्षण मात्र में महान बड़े जोरों का शब्द कोलाहल हुआ। वरदान देखकर
इंद्रादि देव तथा सरस्वती देवी स्वर्ग को जाने के लिए उद्यत हुई। अपने अपने शिविरों को जाने के लिए राजा लोग उठने लगे, तो बंदी उनके यशोगान करने लगे तथा दमयंती और नल के परस्पर संयोग से संतुष्ट देवगण स्वर्ग में दुंदुभियां बजाने लगे। इन सब का बड़ा कोलाहल क्षण मात्र में होने लगा।